मुबारक हो शीरी बीवी, तुझे तेरा गौहरे मकसूद मिल गया। सब आपकी दुआओं का नतीजा है कुतुब साहब, सब आपकी इनायत है। मेरी बहन बहनोई शादी के बाद पहली बार दावत पर आ रहे हैं और तुमने नया तमाशा खड़ा करके बैठ गई हो। मैं बैठ गई हूँ? मैं? बस प्लीज। इतना बेशर्म और बेगैरत समझ रखा तुम लोगों ने मुझे। मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी आपी जी को कभी दुख ना देना। क्यों? साफ कहो कि तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना। तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, कोई और लड़की पसंद आ गई है? भाई तुम्हारा तावीज है ना गले में, पहना हुआ है ना? उतार दिया? क्यों? वो सुमन ने। इसके कहने पर? जुमा 8 दिन हुए से इस घर में आए तो हम इसके फैसलों पे चलने लगे। ये तावीज मेरे भाई की जिंदगी का मुहाफिज है, इसके गले से उतरा तो इसे कुछ हो जाएगा, और अगर इसे कुछ हुआ नहीं आपी जी, वो अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और तुमने दूध भी नहीं पिया, क्यों करते हो ऐसे? इसीलिए तो ये सब होता है, ये सब कुछ तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं पीना आपी जी, बस आप ये मेरे पास बैठे हैं बस। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रही, तुम बस लेट जाओ, अब कुछ नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगी। लेटो, सो जाओ, तुम बाहर लाउंज में जाकर सो। यूसुफ की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तुमने जूस लिया? बस आपी जी मैं पहले और पिया ना। आपी जी मैं पहले ही काफी कुछ खा चुका हूँ। किस कदर तुम कमजोर लग रहे हो, पीली जर्द तुम्हारी रंगत हो रही है, क्या बात है? तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे? बोलो। नहीं आपी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम आपी जी की नजर से देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। भाई हमने तो तुम्हारी शादी कर दी थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, लेकिन वो तो पता नहीं किसके ध्यान में रहती हैं, तुम्हारा ख्याल क्या रखेंगी? बस आज से तय है, आज से तुम्हारी आपी ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं किसी और पर यह जिम्मेदारी डालकर उस पर भरोसा नहीं कर सकती। जूस तो पियो। ये आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है, कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं समझ चुकी हूं, लेकिन तुम्हारी परेशानी की वजह मुझे नहीं समझ में आ रही। अम्मी, कैसे बताऊं आपको? अम्मी, वो अपने इशारों पर चलाती हैं यूसुफ को। वो जो कहती है, जो करवाना चाहती है, करवा लेती है यूसुफ से। जानती है, यूसुफ जब तक उनका कहा ना मान लेना, उन्हें सुकून ही नहीं आता है। सुमन बेटा, तुम नाशुक्री कर रही हो। अम्मी, वो इतनी अच्छी औरत है, इतना ख्याल रखने वाली, और यूसुफ को तो उसने बेटे की तरह पाला है, उस पे कुछ तो हक है उसका। तुम्हें किस चाह से ब्याह कर ले गई, कम से कम यही सोच लो। अम्मी, वो एक मुनाफिक औरत है। सुमन बेटा, ये मेरी तो तरबियत नहीं है, ये तुम बड़ों के बारे में किस तरह बात कर रही हो? वो रिश्ते में, उम्र में, दोनों में तुमसे बड़ी है। जादूगर है वो। रात रात भर जाके पता नहीं कौन से वजीफे हम याद करती रहती है वो। यूसुफ की तो उनको देखकर नजरें ही बदल जाती। मैं तो जैसे उन्हें नजर ही नहीं आती हूँ। उन्होंने यूसुफ को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। अरे ये तो मोहब्बत है उसकी,
तुम भी अगर इसी तरह यूसुफ का ख्याल रखो तो वो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? आप नहीं समझेंगी। लेकिन एक बात तुम भी अच्छी तरह से सुन लो। मैं ये कह के तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाना चाहती थी, मगर जरूरी है। तुम्हें एक बार तलाक हो चुकी है, जैसे भी, जिस वजह से भी, लेकिन अब आगे की जिंदगी तुम्हें बहुत संभल कर गुजारनी है। तुम्हारा बाप मर चुका है, माँ कमजोर है, वो दोबारा ये सदमा नहीं सह पाएगी। अब अगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल में जमा कर लोगी तो एक लावा बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। आपको बहुत हैरानी हो रही होगी ना मुझे यहाँ देखकर? हरगिज़ नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप आए। ज्यादा खुशी होती है अगर आप घर तशरीफ लाते, या अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती। काम मुझे था तो आना भी मुझे चाहिए था ना। खैरियत है? अच्छा पहले बताइए क्या पियेंगी, कोल्ड ड्रिंक या चाय? कुछ भी नहीं। सॉरी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। कोई बात नहीं, जब अंदर सहरा जल रहे हूँ तो बेइख्तियारी हो ही जाती है। अच्छा बताइए, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं तो। आप सुमन या आपकी सास को और सुमन को पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ आए हैं। आप मुझ पर भरोसा करके आई हैं, मैं आपका भरोसा रखूंगी। थैंक यू। मुझे एक्चुअली जिस आस्थाने या दरगाह पे आप जाती हैं अपने पीर के पास, प्लीज मुझे वहां लेकर चलें। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पास तो कोई भी नहीं है, फारूक भी नहीं। मुझे यकीन है यूसुफ मान जाएंगे। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। वो जी सुमन बीबी, जरा जल्दी से। क्या हुआ है? वो ना बड़ी बेगम साहिबा ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, ना वो अंदर से दरवाजा खोल रही है और ना मुझसे लॉक खुल रहा है। जल्दी चलें, जल्दी। अच्छा मैं देखती हूँ। जल्दी। कैसा लगा तुम्हें कुतुब साहब से मिलकर? मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे अपने शहर में जकड़ रखा हो। कितनी अजीब सी बात है ना शीरियां आपी, वो सब कुछ कैसे जान गए? यूं ही तो नहीं है वो कुतुब साहब, तो एक रोशन सितारा है, रास्ता दिखाने वाला। जानती हो मैंने एमफिल किया है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो मंतक से बालातर होती हैं। उनका इल्म किताबों में नहीं मिलता, उनका इल्म यहीं डेरों में, आस्थानों में, मज़ारों पर मिलता है, इन्हीं साहिब कमाल, साहिब कश्फ लोगों से। इन लोगों के सामने हमारा सीना, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल सब कुछ रोशन है, यूं जैसे कोई आईना हो। तुम भी समझो जैसे अभी आईना ही देखकर आ रही हो। गलत कहा मैंने? क्या हुआ, तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई मुझे इतने अंदर तक कैसे जान सकता है। मेरे अंदर के सारे खौफ, वहम, उन्होंने सब पढ़ लिया। मेरा सर इतना बोझल हो रहा है जैसे कोई चट्टान रख दिया हो। और दिल
दिल हल्का हुआ या उस पर भी बोझ महसूस हो रहा है? दिल पे अब कोई बोझ नहीं है। ऐसा लगता है कुतुब साहब ने सब कुछ चुनकर रख दिया है। अगली बार कब हाजिरी देनी है? हर जुमेरात को हाजिरी दोगी, सारी गिरें खुलती जाएंगी। शीरी आपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सारा वक्त निकाला और जिस हमदर्दी से आप मुझे यहाँ लेकर आए। चलो चले। दिखाओ ना। नहीं। अच्छा दिखा तो दो। नहीं नहीं नहीं। तुमने मुझे बताया नहीं डैडी। क्या? सब तो बता दिया यार। नहीं, तुमने मुझे ये नहीं बताया ना कि तुम्हें और कितनी रकम की जरूरत होगी ये सब मैनेज करने के लिए। माही देखो, पैसे जितने भी हों कम ही पड़ जाते। और वैसे भी मैं तुम्हें किसी इल्लीगल तरीके से अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। तुमने सोच तो लिया है ना? मेरे ख्याल में तुम्हें एक बार अपनी माँ से जरूर बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही भागने वाली हूँ? हरगिज़ नहीं। मुझे चोर रास्तों, अंधी खिड़कियों और दरवाजों से सख्त नफरत है। तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम कुछ इलीगल नहीं करना चाहते तो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। That's great. नहीं नहीं, आप ही जी कभी नहीं मानेंगी। अगर आप बात करेंगे और चाहेंगे तो वो जरूर मान जाएंगी। आपकी कोई बात नहीं टालती वो। मेरी इतनी सालों की मेहनत है, मेरा जुनून है, पैशन है मेरा। आप नहीं जानते मैंने दिन रात कितनी मेहनत की। आप नहीं जानते उस दिन अब्बू कितने खुश थे। उनकी आंखों में जो चमक थी मैं बता ही नहीं सकती। और अब यूं ही सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। मैं जानता हूँ सुमन, और तुम्हारी फीलिंग्स भी समझता हूँ। अगर आप ही जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करेंगी। शायद भड़क उठे या फिर नहीं, वो तो खुद शादी से पहले कहती थी कि मैं चाहूँ तो शादी के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हूँ। उनको रिमाइंड तो करवाना है सिर्फ। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो बात उन्होंने उस वक्त किस मूड में कही थी और अब उनका क्या इरादा है। मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। इस बार तो मैं बुक्स भी लेकर आ गई और घर के सारे कामों के लिए तो मुलाजिम है ना। मुलाजिमों के बावजूद भी देखा आज अम्मा कैसे वॉशरूम में बंद हो गई थी। अगरचे आप ही जी के आने तक सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उनकी नाराजगी तुम जानती हो कितनी टची है वो अम्मा के मामले में। मुझे सारा दिन तो कॉलेज में नहीं रहना होगा, सिर्फ चंद घंटे की बात है। उसके बाद सारा टाइम मैं घर में रहूंगी। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आप ही जी से बात करूंगा, लेकिन मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। मेरे खातिर भी नहीं। Okay, I'll try my best. रात काफी हो गई है, लाइट ऑफ करते मैं सोना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो बस ठीक है।
फिर ऐसे क्यों बैठी हो? आँख खुल गई थी, बस अब सोने लगी हूँ। ये कागज कैसे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही लिखने का दिल चाह रहा था, लिख रही थी। सो जाए? हाँ। क्या ढूंढ रही हो? आप जानती हैं मैं क्या ढूंढ रही हूँ। क्या? बहुत कोशिश की मैंने पूछने की, अब मुझे खुद ही खोजना पड़ रहा है। मैं अपने डैड की मौत के बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनको उनकी डेथ से पहले छोड़कर क्यों चली आई थी? उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी ना? नहीं, नॉर्मल नहीं थी। उस जैसा खबीस इंसान जो दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाता हो, उसे आसान मौत कैसे नसीब हो सकती है? ऐसा भी क्या किया था उन्होंने? आज जो तुम यूं तन के मेरे सामने खड़ी हो, कहीं बिक रही होती। मॉम, बहुत बुरा लगा ना तुम्हें? मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब अपने 4 दिन के नशे के लिए उसने सिर्फ 11,000 रुपए में तुम्हें बेचने की कोशिश की थी। मेरा दिल चाहा था मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तेजाब के ड्रम में डाल दूं उसे। बहुत चेहरे थे तनवीर के, शादी से पहले का चेहरा और शादी के बाद का और। फिर मैं उसके साथ रहना चाहती थी, बर्दाश्त कर लेती सब कुछ, शादी निभाने की कोशिश की, उसकी मारें खाई, उसकी गालियां सही, उसके जूते खाए, लेकिन उसे छोड़ने का नहीं सोचा। लेकिन जिस दिन उसने तुम्हें बेचने की कोशिश की, उसके बाद मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मुझे याद है वो रात, वो अंधेरी रात, जब तुम्हें अपनी 6-7 साल की बेटी को अपने सीने से भींचे अंधेरी गलियों में मैं दौड़ती जा रही थी और मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। नासिर चाचा ने वो बकवास करता है, तनवीर के कान भी वही भरता रहा। और अब तुम्हें खुशहाल देकर तुमसे पैसे ईंटे हैं ना उसने? कितने पैसे दिए हैं उसे? 20,000। माहीन, हम वो खुद मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि आपने मेरे डैड को पॉइजन देके मारा। और तुमने यकीन कर लिया? मेरी बेटी होकर तुमने यकीन कर लिया कि तुम्हारी माँ कातिल है? तो तुम मानती हो कि मैं कातिल हूँ और यही ढूंढ रही थी ना तुम अलमारी में? तुम मुझे कातिल समझती हो? या अल्लाह, मेरी बेटी मुझे कातिल समझती है। या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी बेटी मुझे कातिल समझती है। मैं कातिल हूँ। फारूक बेटा, अब रानिया के रेगुलर चेकअप्स कराओ। ये खुद तो कराएगी नहीं, अपना नहीं बच्चे का तो ख्याल रखे ना। देखिए, जब तक आप इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, इनकी जो है ना बीमारी जो है ना वो बढ़ती जाएगी
और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें शिद्दत आती जाएगी। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन पीछे मानते ही नहीं कि वो बीमार है। और अब इनकी हालत तो आपको मालूम है कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रेस है और ये पता नहीं क्या सोचती है। आप कल शाम मेरे क्लिनिक पे ले आए, मैं इनका मुकम्मल चेकअप कर लूंगा। जी जरूर, आइए। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? ख्वाब में डर गई थी? कोई डरावना ख्वाब देखा है? क्या बात है, डर गई क्या? काश ये ख्वाब, माही, काश ये ख्वाब होता, काश मेरा पैदा होना एक ख्वाब होता। और अगर मैं पैदा हो भी गई थी, आप मेरी माँ ना होती। माही, अच्छा बात आज दानिश ऑफिस जल्दी चला गया। हाँ, कह रहा था कुछ जरूरी काम है। आपने सुमन से बात नहीं की? कुछ दिनों के लिए वो घर पे रहने आ जाती तो दानिश का मामला भी तय हो जाता। आज फोन करूंगी, बल्कि सुमन की नंद को भी आने को कहूंगी। उस दिन काफी बदमज़गी हो गई थी। फारूक बेटा, अब रानिया के रेगुलर चेकअप्स कराओ। ये खुद तो कराएगी नहीं, अपना नहीं बच्चे का तो ख्याल रखे ना। ठीक है अम्मी, मैं आज क्लिनिक से जल्दी आ जाऊंगा, फिर इसे ले जाऊंगा। रानिया तुम तैयार रहना। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़।
मेरे खुदा, कुतुब साहब के तावीज़ों और नक्श का इतनी जल्दी असर हो गया। फारूक और अम्मी इतने जल्दी बदल सकते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। आज तो शायद घर से निकलना बहुत मुश्किल है अम्मी। आपी जी की तबीयत ठीक नहीं है। मगर तुम तो कह रही थी कि वो ठीक हो गई। ठीक तो है, लेकिन आप जानती है ना यूसुफ कितने हसास है उनके बारे में। वो आज कॉलेज भी नहीं गई। तुम उनसे पूछ लो। आप फिर किसी और दिन का रख लेना अम्मी। बेटा बहुत दिन से डाल रही हूँ। अम्मी उन लोगों को इतनी इमरजेंसी है तो आप इनकार कर दीजिए। कौन सी दानिश की उम्र निकल रही है अभी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो। अम्मी की लड़की बहुत खूबसूरत है, या फिर बहुत मालदार है जिसे आप हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। फजूल बातें नहीं करो। दानिश के ऑफिस में काम करती है, एक बीमार माँ है और बस। आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और रानिया भाभी? तुम अपना ख्याल रखना और शीरीन को मेरी तरफ से बहुत पूछ देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, रानिया तैयार हो गई, उसे क्लिनिक लेकर जाना है चेकअप के लिए। मगर रानिया तो कुछ देर पहले वो तो टैक्सी में बैठ कर गई है कि तुमने उसे क्लिनिक पे ही बुलाया है। मुझसे तो यही कहा उसने। हाँ वो सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गया था। दोपहर में क्लिनिक में बहुत रश था तो मैंने उसे फोन करके कहा था कि तुम खुद ही आ जाओ। वो क्लिनिक में ही होगी, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। पहले फोन करके पता कर लो कहाँ है। हाँ चले, मैं फोन। फोन यहाँ पर भूल गई है। आप ही जी से कब बात करेंगे आप? तबीयत देखी है तुमने उनकी? अच्छा लगेगा बात करना। यूसुफ, मैं घर में बड़े बड़े बोर हो रही हूँ। घर के कामों में दिलचस्पी लो, बोरियत खुद ही खत्म हो जाएगी। एक बात कहूँ आपसे? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बोलो बोलो भी, क्या बात है? या भूल गई क्या कहना चाहती थी? हम अपना घर कब लेंगे? What? क्या ये घर अपना नहीं?
नहीं, हाँ है, लेकिन वो आप ही जी। क्या आप ही जी? उनका घर है ना, मेरा मतलब है आप ही जी और उनकी अम्मा का। आप ही जी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है तुम ये सिर्फ उन्हीं की वजह से कह रही हो। शुरू दिन से तुम इन्हें पसंद नहीं करती। नहीं नहीं यूसुफ, ये बात नहीं है। लेकिन क्या? कोई तकलीफ है तो बताओ अभी। हर तरह का ऐशो आराम, नौकर चाकर, हर सहूलत मौजूद है घर पे। और आप ही जी बेचारी सुबह की कॉलेज गई, दोपहर में आती है। कौन है यहाँ तुम्हें रोक टोक करने वाला? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे इस घर में अजीब सा खौफ और वहशत महसूस होती। ऐसा लगता है जैसे इस घर पर कोई जहर, किसी आसेब का साया हो। What? पागल हो भैया तुम? आप ही जी के होते हुए? इम्पॉसिबल। तुम जानती हो कितनी नमाज रोजे की पाबंद है आप ही जी। आप ही जी के होते हुए ये सहर वहर ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस घर में। नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। उस रात जब मैं उनके कमरे में गई थी, तब मैंने वहां मरी हुई चमगादड़ देखी थी। प्लीज ये तुम जो फजूल किस्म की हॉरर फिल्में देखती हो ना, ये बस कर दो। अच्छी भली पढ़ी लिखी होकर जालों वाली बात कर रही हो। मैं भाभी जी को देखकर आता हूँ, उनकी तबीयत कैसी है। और बच्चों की तरह तुम मुझे फोन किए बगैर सरप्राइज देने चल पड़ी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी को कितनी बातें बनानी पड़ी। वो मैं समझी थी कि आप अभी तक क्लिनिक में होंगे। फोन भी मैं घर पर भूल गई थी, इसलिए बता नहीं सकी। तुम क्लिनिक भी नहीं गई थी। मैंने डॉक्टर इमरान को फोन किया था, उन्होंने मुझे बता दिया। और अगर तुम पलटकर वापस भी आ जाती घर तो तुम्हें घंटा सवा घंटा लगना था, लेकिन तुम पूरे 4 घंटे बाद घर वापस आई। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, मुझे यकीन है। फारूक, तुम किससे मिलने गई थी जिसके बारे में तुम मुझे बताना नहीं चाह रही हो? वो दरअसल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। दिल चाह रहा था कि किसी पार्क में जाके बैठ जाऊं। पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा की याद आ रही थी? बताओ, बोलो। अब इसके बारे में तुम क्या कहानी बनाओगी? मैं नहीं जानती है किसका है, कहां से आया मुझे नहीं पता। समझ नहीं आई कुतुब साहब, भूल कहाँ हुई, कौन सी गिराबंदी रह गई, कौन सा जोड़ ढीला रह गया। मेरी जागती रातें, आप तो गवाह हैं कुतुब साहब। ये लगता है जैसे मैं सदियों से नहीं सोई। जरूरती वज़ाइफ, दुआएं, मना जाते हैं, ज़बान लकड़ी हो गई है कुतुब साहब। आग जलती है, रोशनी भी होती है, लेकिन फिर वही घटाटू अंधेरा। क्या करूं कुतुब साहब? हाज़िरी जरूरी होती है शीरी बीबी। यकीन की कुठाली में कल्ब को पिघलाना पड़ता है।
बेतमादी में हजारों रातें जागते रहो। एक पल की गफलत सब मिलिया मेट कर देती है। सब मिलिया मेट हो चुका है कुतुब साहब। जिसकी खातिर ये सब कर रही थी वो ही दूर जा रहा है। बदएतमादी यकीन की पहली दरार है शीरीं बीबी, और तेरा एतमाद खुद पे ही डामाडोल नहीं है, हम पे भी डामाडोल हो गया है। जा, चली जा, किसी और आस्ताने का दर पकड़ जा। नहीं कुतुब साहब, नहीं, मैं सारे जमाने की धुतकारी आप कदमों की जगह पीती है मुझे। यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जा, नहीं, जा, चली जा, चली जा, नहीं जाऊंगी। यार मुझे तो लगता है तुम किसी जेल में या किसी कैद खाने में थी, जो तुम्हें 1.5 घंटे की जमानत पे छोड़ा गया। बकवास करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पता है बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली, और मैंने वादा किया था यूसुफ से कि आप ही जी के आने से पहले मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगी। वैसे तुम्हारी आप ही हैं क्या चीज़? बहुत ही बड़ी चीज़ लगती हैं, हर वक्त बच्चों को डराने वाला हवा बनी रहती हैं। बहरहाल सना तुम्हें कैसी लगी? सना तो बहुत प्यारी है। शुक्र है तुम्हारा ये मसला तो हल हो गया, सुकून हो गया मुझे। हाँ, मेरे मसले के लिए तो तुम्हारी रातों की नींदें हराम हुई थी, है ना? बड़े नाशुक्र हैं वैसे आप। तुम जानते हो इतना रिस्क लेकर आई हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, तुम तो मेरे लिए रिस्क लेकर आई हो, मौत के कुएं में साइकिल चलाने के लिए। बहुत बकवास करनी आ गई है। तो फिर आप ही जी, मैंने कभी इससे नंद भावच का रिश्ता नहीं रखा। तुम्हारे सामने बैठी है, पूछ लो इससे। माही से ज्यादा ख्याल रखती हूँ मैं इसका। जी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। मियाँ को सिफारिशी बनाकर लाई हो, इसका तो यही मतलब है ना कि मैं तुम पर बहुत सख्ती करती हूँ। तुम में हिम्मत नहीं है मुझसे अपने दिल की बात खुद कहने की? नहीं जी, ये तो बहुत तारीफें करती है आपकी। जानती हूँ। आप ही जी, सुमन एक लिहाज से ठीक ही कह रही है। घर पे तो हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है, बस 2 साल रहते हैं इसके डॉक्टर बनने में, शायद डिग्री हासिल कर लेगी। और फिर डिग्री हासिल करके घर बैठ जाएगी? हाँ, नहीं ना। घर में 10 क्या 100 भी मुलाजिम हो तो भी घर मुलाजिमों से नहीं चलता। इसका एक ही हल है, ये कॉलेज जाना शुरू कर दे, मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ जाती हूँ। नहीं आप ही जी, मैं तो इसको बहुत चाह से ब्याह कर लाई थी। मेरा ख्याल था मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। जितनी प्यारी इसकी शक्ल है उतना ही खरा इसका दिल भी होगा, और ये दिल से हमारा ख्याल रखेगी। आप जी यकीन कीजिए, मैं ऐसा ही समझती हूँ। ऐसा ही समझती हो तो मेरी माँ 2 वक्त के खाने के लिए मुलाजमा के हाथों क्यों भूखी बैठी रहती है? मैं अपने सारे काम छोड़कर अपनी माँ के खाने के लिए घर भागी आती हूँ। तुम उसे पागल कहो, दीवानी कहो, है तो वो मेरी माँ ही ना। मैं तो तड़पूंगी ना उसके लिए। मैं सफिया से कहती तो हूँ। बीबी, कभी खुद भी जहमत कर लिया करो, झांक लिया करो मरीजा के कमरे में। सफिया से कहती हूँ, मैंने कभी तुम्हें रोका है कहीं जाने से? आज भी आधा दिन अपनी अम्मा के घर गुजार कर आई हो ना? मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। और ये जिन पर मैं अपनी जान वारती हूँ, ये भी छुपा गए मुझसे। तो मैंने कहा तुम दोनों से कुछ? सुमन, आज से अम्मा के दोनों टाइम के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उन्हें खाना खिलाओगी, और दोबारा आपी जी के मुंह से मैं शिकायत ना सुनूं।
यूसुफ ड्रिंक करते? यूसुफ, यूसुफ उठिए। क्या हुआ तुम्हें? आप ड्रिंक करते? क्या हो गया? पागल हो गई हो? ये कैसे? झूठ बोल रही हूँ मैं। कहाँ से आई ये बॉटल? कौन पीता है ये बॉटल? जवाब दीजिए मुझे, कौन पीता है? और चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को इकट्ठा करो। कत्ल किया ना मैंने। ना मेरी बातें अच्छी लगती हैं। तुम बदल गए हो यूसुफ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा यूसुफ इतना बदल जाएगा।